सूरत जिला के कोसंबा विस्तार में आए टी कोन फूड प्रोडक्ट नामक कंपनी में नौकरी कर रहे बजरंगी नामक 20 वर्षीय युवक को कंपनी के अंदर बेस्टीज जलाने वाली भट्टी में अचानक गिर जाने पर गंभीर तरीके से जल गया था। बजरंगी जीवन और मृत्यु के बीच लड़ रहा है। ये भयानक हादसा होने के बाद भी कंपनी संचालक द्वारा किसी भी प्रकार सहानुभूति नहीं प्रदान किया गया। उल्टा जानवर से भी बदतर व्यवहार करते हुए गरीब मजदूर बजरंगी को मरने की हालत में छोड़ दिया गया। टी कोन चॉकलेट कंपनी के संचालक के प्रति आक्षेप करते हुए बजरंगी के माता ने बताया कि हमारा लड़का उक्त कंपनी में ही काम करता था एवं कंपनी में ही रहता था, फिर भी कंपनी संचालक द्वारा किसी भी प्रकार सहानुभूति अथवा मुआवजा नहीं दिया, यहाँ तक कि सही तरीके से इलाज भी नहीं कराया गया। गंभीर लापरवाही करते हुए सरकारी सिविल अस्पताल में इलाज करने हेतु भेज दिया। विशेष में मीडिया प्रतिनिधि से बातचीत करते हुए बजरंगी के माता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आज एक ऐसा हादसा, एक ऐसा घटना हमारा सामने आया है जो सूरत शहर के कोसंबा विस्तार की घटना है, जो आप सुनेंगे तो आपके दिल थम जाएंगे। दिल दहलाने की घटना एक सामने आया है। जैसे यहाँ पे सेठ लोग जो कंपनी चलाते हैं, मज़दूर के साथ, वर्कर के साथ इस तरह की हरकत करते हैं, जो मज़दूर और वर्कर को यहाँ के सेठ लोग एक जानवर जैसा बर्ताव करते हैं। ऐसी एक घटना हमारे सूरत शहर के कोसंबा विस्तार का, क्या कंपनी का नाम क्या बताया आपने? टी कोन करके चॉकलेट का कंपनी है, टिकन नामक कोई चॉकलेट का कंपनी है, जिसमें महिला के बच्चे 20 साल के लड़का इनका वहाँ काम कर रहे थे। 1 साल से वहाँ पे काम कर रहे थे और उसी कंपनी के अंदर रहने का भी व्यवस्था उसी कंपनी में था। कोई भी कारण, अज्ञात कोई कारण सर वहाँ पे कोई आग जलने की भट्टी या कुछ भी था, जिसमें अचानक में उनके बच्चे गिर गए और वहाँ बुरी तरह से जल जाने से डॉक्टर ने बताया कि 50% उनके जल गया है। कई अंग भी खराब इतना हो चुका है जो शायद ही कट के फेंकना भी पड़े। ऐसी परिस्थिति में कंपनी के मालिक संचालक ने कंपनी को कोई भी प्रकार की सहाय, यहाँ की इलाज करने के लिए भी पैसा, यहाँ तक कि उनकी पगार दिया गया है। तो ऐसी बुरी घटना, ऐसी भयानक घटना को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। हम जानने की प्रयास करेंगे कि वो बच्चे, इनके बच्चे के साथ क्या दुर्घटना हुई। उनकी मम्मी यहाँ मौजूद है। बच्चे को तो इन्होंने गांव में रख के आए हुए हैं और इनकी मम्मी आज यहाँ पे मौजूद है। हम जानने की प्रयास करेंगे कि इनके बच्चे के साथ क्या हादसा हुआ है। आइए जानते हैं। आपका नाम? नीतू सिंह। थोड़ा जोर से बोलिए। नीतू सिंह। मूल कहाँ से हैं आप? बिहार आरा से। तो क्या ऐसा हादसा हो गया था आपके लड़के के साथ? जी, वो तो कंपनी में काम करता था, टीकोन कंपनी में। टिकॉन? हाँ। ये कंपनी कहाँ पे है? कोसंबा कोसंबा में है। सौपाटिया कोसंबा के, सूरत में ही है ना जी। तो ऐसा क्या हादसा हो गया था, आपको कब पता चला और कैसे पता चला? मुझे 28 तारीख को पता चला जी। जो आरएफ हॉस्पिटल में एडमिट है, जल गया है। कंपनी में काम करते समय ड्यूटी में थे कि ऑन ड्यूटी थे कि ड्यूटी ऑफ? रात की घटना है। अच्छा, रात की घटना में जल गए थे। कैंटीन से खाना खा के आया, नहाया धोया, मुझसे बात हुई है। उसके बाद कहा मम्मी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, फ़ोन रख दे। मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद मुझे कोई उससे कांटेक्ट नहीं हुआ। दूसरे दिन 28 तारीख को मुझे मालूम चली जी वो जल गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर यहाँ आने के लिए मैंने पता लगाई जी जल गया है कि एक्सीडेंट हुआ, कंफर्म होने के लिए मैं उसके रूममेट के पास फ़ोन किया तो उसने रो के बोला जी कि आप अपना लड़का से बात करना चाहती हैं तो आप आ जाइए जैसे भी हो। कौन बोला आपको? जो रूममेट उसका, जो उसके साथ रूम में रहता, जो रूम में लड़के लोग रहते थे। तो फिर हमने कहा जी कि ऐसा करना, हमको कुछ पैसा भेज दे, क्योंकि इसका पेमेंट वगैरह कुछ नहीं दिया है 2-3 महीने से। सो कुछ भी कर हमको पैसा भेज ताकि मैं अपने बच्चे के पास जाऊं। तो किसी ने हमको कोई सहायता। तो जब आपके पास फ़ोन गया तो कंपनी के सेठ लोगों ने फ़ोन नहीं किया? किसी ने जानकारी नहीं दिया? ये जो हॉस्पिटल में लड़का रहता था उसके साथ, जिस टाइम में ये एडमिट हुआ था उस टाइम में लड़का ही मेरे पास फ़ोन करवाया। आप कितना दिन के बाद यहाँ पहुँचे? जब घटना हुई उसके कितने दिन के बाद यहाँ? 27 को ये घटना है, 28 को मुझे मालूम चली और 31 तारीख को हम यहाँ गाड़ी पकड़े हैं, तो 3 जून को यहाँ उतरे हैं। 3 जून को आप सूरत आ चुके थे। जब आप आए सूरत तो आपका बच्चा कैसे हालत में था और कहाँ था? हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा हुआ था, बचने की कम चांस थी।
क्योंकि शरीर का बाएं साइड का पूरा अंग उसका जल चुका था, हाथ डैमेज हो गया था। डॉक्टर ने क्या बताया था, कितना % जल गया है? यहाँ का डॉक्टर, कोसंबा का डॉक्टर हमको कुछ नहीं बताया। वो सीधा इतना बोला जी कि इसको अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैंने एक डॉक्टर आया मेरे सामने में ड्रेसिंग करने वक्त ही, उससे हमने पूछा तो वो कहा कि जी कि अभी मैं बताता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे मालूम चली जी यहाँ उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है। तो फिर आपने आपके बच्चे को कहाँ लेके गए? फिर कंपनी के आदमी को बुलाया हमने, उससे बातचीत की तो सिविल के विषय में बताया। तो सिविल के विषय में मुझे नहीं मालूम जो सिविल किसको कहते हैं। हमने इतना कहा जो कि मुझे बच्चा मेरा जैसा था वैसा होना चाहिए। फिर थाने में भी कंप्लेन किया गया। उसके बाद जाके थाने के पुलिस आए थे वहाँ पे स्पॉट पे, हॉस्पिटल पे? हाँ, हॉस्पिटल में आया, मेरे सामने में आया। उससे पहले कोई पुलिस कंप्लेन नहीं हुआ था। आपने कंप्लेन की उसके बाद आए, यानी कि कंपनी की तरफ से कोई कंप्लेन पुलिस को नहीं दिया गया था? पुलिस वाले को जरा से भी मालूम नहीं था जो कि हादसा हुआ इस कंपनी के अंदर में, चाहे कुछ भी, किसी को भी नहीं हुआ। मेरे आने के बाद थाने में सूचना दी गई है। अच्छा, फिर आपने सिविल लेके गए? हाँ, सिविल लेके गए तो सिविल 6 तारीख को मेरी बहस हुई है उन लोगों से। क्या 2-3 दिन से तड़का रहा था, आज ले जाएंगे कल ले जाएंगे, सारा चीज़ मेरे पर भेज रहा था। अब मुझे यहाँ का कोई जानकारी नहीं जी कहाँ पे क्या चीज़ है नहीं है जी। तो फिर वो हमने कहा जो इसका पेमेंट जो है वो दे दीजिए। तो बोला कि जी कि आप जब जाने लगोगी तो इसका पेमेंट हम दे देंगे जी। तो फिर हमने कहा जो ठीक है, तो इसको अच्छे वहाँ का जो भी खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा। और एक लड़का मुझे 24 घंटे के लिए चाहिए क्योंकि इसका हालत ऐसा है नाजुक, जो कब कहाँ डॉक्टर लोग भेजे क्या हो नहीं हो कहना मुश्किल है। इन लोगों ने किया, दिया खर्च, जो खून का दवाई का जो बाहर का होता है वो सब दिया, खाने खर्चा दिया, मेरा नहीं पेशेंट का खास तौर पे किया। उसका जिसका पेमेंट वगैरह हम मांगते रह गए, हमको कोई पेमेंट नहीं मिला, कुछ आर्थिक सहायता अभी नहीं तक कोई सहारा आपको नहीं मिला? अभी तक मेरा कोई नहीं। बस इतना बोला जो कि जब मैं गांव पहुंची इसको लेके तब भी यही हमने अपना पेमेंट का बात किया तो कोई नहीं, सीधा काज कि मेरा दायित्व नहीं बनता। अच्छा, सिविल में जब आप यहाँ से लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो सिविल में कितना दिन रहा, इलाज कितना दिन चला? 3 महीना, 7 जून से लेके 26 अगस्त को मैं डिस्चार्ज हुई हूँ वहाँ से? लेके। हाँ, तो इसके बीच में कंपनी का कोई मैनेजर, कोई मालिक, कोई देखने आए थे? हाँ, एक आया था, हिम्मत नाम था जी। वो आया, बच्चे से बात उत किया और हमारी मतलब सारे हाल समाचार जो होता है सतना वही दे दिया। तो उन्होंने कहा जी ऑन ड्यूटी नहीं हुआ, ऑफ ड्यूटी हुआ। तो मैंने उससे यही कहा जी कि ठीक है माना ऑफ ड्यूटी हुआ, लेकिन रहता खाता सब कुछ तो कंपनी के अंदर ही था जी। और ये जो गिरा या कुछ भी, इससे पहले उस गड्ढे में गाय भी गिरी थी। अच्छा। मुझे जो जानकारी मिला जी, तो उसी टाइम में इन लोगों को समझ जाना चाहिए जी यहाँ कुछ सेफ्टी देना चाहिए। तो ये जो गड्ढा था वहाँ पे क्या आग बरतते थे, आग जलता है या? आग जल जाने, हम लोग जो लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जल जो आग बुझ जाती है धधका तो क्या बचते हैं, अंगारे बचते हैं ना उसके, तो बस वही उसमें डस्ट जलती है जितनी भी है, जिसमें प्लास्टिक जो भी होता है कंपनी, मतलब कंपनी का जो वेस्टेज चीज़ें होते हैं, जो आलतू फालतू चीज़ें होते हैं उसमें वहाँ जला जाता है और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और उसी में आपका लड़का गिर गया। हाँ, वो ओपनली था। आज के डेट में जब मैं 25 अगस्त को गई हूँ कंपनी में इसका कपड़ा लाने के लिए तो देखा